नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर चैनल में आप सबका स्वागत है। यह है क्या मम्मा, आज फिर आपने लंच बॉक्स में आलू का पराठा रख दिया। रिया ने अंदर आते ही बैग सोफे पर पटक दिया और भुनभुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। सॉरी बेटा, कहते हुए आरती जी भी उसके पीछे चली गई। यह देखकर ड्राइंग रूम में बैठी दोनों पड़ोसन मीनाक्षी और सुजाता आपस में बोल पड़ी। बड़ी अजीब है आरती की बेटी, यह भी नहीं देखा कि कोई बैठा है। कम से कम उनका तो लिहाज कर लेती। ऐसी जिद्दी और नकचड़ी लड़कियां ही ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती। यहाँ तो आरती इसके नखरे सह रही है, सास थोड़े ही सहेगी। तभी आरती जी आ गई तो वह दोनों चुप हो गई। वह चलने लगी तो आरती जी बोली, प्लीज़ आप लोग थोड़ी देर और बैठिए ना, मैं गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर आई हूँ। बस रिया कपड़े बदल ले, फिर उसकी पसंद की अदरक वाली चाय और प्याज के गरम गरम पकोड़े बनाऊंगी। उसका मूड भी ठीक हो जाएगा और हम सब एक साथ चाय और पकोड़ों का आनंद भी उठा लेंगे। नहीं नहीं आरती जी, हम तो चलते हैं। आप रिया का मूड ठीक करो, हम फिर कभी चाय पीने आ जाएंगे। थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हुए वह दोनों वहाँ से निकल पड़ी। आरती जी रिया के साथ अभी महीना भर पहले ही इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई है। दोनों अकेले रहती थी, आसपास किसी से मेल जोल भी नहीं कर पाती थी। रिया सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाती थी। उसके बाद आरती जी घर का काम निपटाकर अपना लेखन कार्य करती थी। वह लेखिका थी, उन्हें पढ़ने का भी शौक था। आस पड़ोस की महिलाओं ने सोचा कि यह नई पड़ोसन काम वाली बाई के बारे में पूछने के लिए तो आएगी ही, लेकिन आरती जी को बाई की ज़रूरत ही नहीं थी। एक तो उनका फ्लैट छोटा था, फिर दो लोगों के बीच ज़्यादा काम भी नहीं था। दोनों मिलजुल कर काम निपटा लेती थी। 15 दिन बीत गए तो उन महिलाओं के सब्र का बांध टूट ही गया। सो मीनाक्षी, सुजाता और नीलिमा पहुंच गई उनके यहाँ, उनके निजी जीवन की जानकारी लेने और मेल मिलाप बढ़ाने। नाम आदि पूछने की औपचारिकता पूर्ण हो चुकी थी। उनके बीच थोड़ा बहुत आना जाना भी शुरू हो गया था। लेकिन आरती जी किसी के यहाँ नहीं जा पाती थी, क्योंकि उनके पास एक तो वक्त नहीं था, दूसरे सास बहू जेठानी देवरानी की बुराई भलाई करने में उन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। और उन महिलाओं की बातचीत का मुख्य विषय यही होता था। रिया देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती तो सभी उसे घूर घूर कर देखती। सबकी नज़र में रिया जिद्दी, नकचड़ी और संस्कारहीन लड़की थी। इसलिए वह सब अक्सर आरती जी से कहती, आरती जी प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, रिया को अच्छे संस्कार दीजिए, कुछ मैनर्स सिखाइए। आप तो इसकी हर बात मानती है, सिर पर चढ़ा रखा है आपने। कल को दूसरे घर जाएगी तो सास थोड़े ही इसके नखरे उठाएगी। सारा दोष आप पर ही आएगा कि आपने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। आरती जी मुस्कुराकर कहती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत संस्कारी है मेरी रिया। सुबह ऑफिस जाती है, शाम को थकी हारी लौटती है तो मैं उसे गर्मा गर्म चाय बनाकर देती हूँ। चाय पीते ही उसकी थकान उड़न-छू हो जाती है और गुलाब सी खिल जाती है। वह एक चाय के बदले वह मुझ पर ढेर सारा प्यार लुटाती है। यह क्या कम है? फिर हम दोनों मिलकर अपना मनपसंद खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं। वह अपने ऑफिस की सारी बातें शेयर करती है, मैं भी अपनी रचनाओं के बारे में उससे डिस्कस करती हूँ। कभी कभी वह मुझे लिखने के लिए नई और रोचक जानकारियाँ देती है। यह बात सुनकर वह सब महिलाएं बोर होने लगी। आरती जी की बात बीच में काटकर सुजाता बोल पड़ी, और रिया के पापा? वह 1 साल के लिए कंपनी के काम से अमेरिका गए हैं। इधर मीनाक्षी के बेटे अंश का दिल खूबसूरत रिया पर आ गया। उसे अपने लिए रिया जैसी स्मार्ट और जॉब वाली लड़की चाहिए थी। वह स्वयं भी आकर्षक होने के साथ साथ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। उसने रिया का जिक्र अपनी माँ मीनाक्षी से किया था। मीनाक्षी को रिया पसंद तो थी,
लेकिन उसकी आदतें पसंद नहीं थी। उसे नौकरी वाली खूबसूरत बहू तो चाहिए थी, लेकिन घर के कामकाज करने के साथ साथ सास की गुलामी करने वाली बहू की भी तलाश थी। और रिया उनके इन मापदंडों पर खरी नहीं उतर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि रिया उसकी बहू बने, लेकिन अंश ने जिद पकड़ ली थी। आखिर एक दिन बेटे की जिद और उसके दबाव में आकर वह इस बारे में बात करने अपनी सहेलियों के साथ आरती जी के घर पहुंच ही गई। आरती जी, क्षमा चाहती हूँ, आज रविवार के दिन अचानक आना हुआ। आप बहुत व्यस्त होंगी और रिया भी घर पर ही होगी। नहीं नहीं, आज हम बिल्कुल फ्री हैं, मौज मस्ती के मूड में हैं, क्योंकि रिया आज अपना फेवरेट क्रिकेट मैच देख रही है। एक बॉल तक नहीं छोड़ती है। मैच देखने की बेहद शौकीन है। जिस दिन मैच होता है उस दिन तो वह ऑफिस से छुट्टी तक ले लेती है। तभी अंदर से रिया की ताली बजाते हुए खुशी से भरपूर आवाज़ आई, कोहली का छक्का। इसी बात पर मम्मा, प्लीज़ एक कप अदरक वाली चाय हो जाए। ओके बेटा, अभी बनाती हूँ। अगर दूसरी साइड से धोनी भी छक्का लगा दे तो फिर साथ में प्याज के पकोड़े भी बना दूंगी, आरती जी ने हंसते हुए जोर से कहा। तो मीनाक्षी से न रहा गया। आरती जी, आप बुरा न माने, आपने रिया को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है। लड़की है, कल को शादी होगी, क्या इस तरह पूरे दिन ससुराल में मैच देखती रहेगी और हर चौके छक्के पर उसकी सास चाय पकोड़े खिलाती रहेगी? मीनाक्षी जी, रिश्तों में आज़ादी और बंधन कहाँ से आ गए? अगर मैं रिया की भावनाओं का ख्याल रखती हूँ तो वह भी मेरे जज्बातों का पूरा सम्मान करती है, मेरी परवाह करती है, मेरे स्वास्थ्य की, मेरे मन, इच्छाओं और शौक़ की। मैं कभी कभी पढ़ते लिखते वक्त इतना खो जाती हूँ कि वह चाय वगैरह मेरे पास मेरे बिना मांगे ही रख जाती है। हमेशा मुझे लिखने के लिए उत्साहित करती रहती है। ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे विश्व पुस्तक मेले में ले जाती है। घरेलू काम काज में भी बराबर मेरी मदद करती है। यह तो उसका कर्तव्य है। मीनाक्षी तपाक से बोली, अगर यह उसका कर्तव्य है तो क्या उसको यह हक नहीं है कि वह मुझसे सा अधिकार चाय मांग सके, मुझसे गुस्सा कर सके, मुझसे रूठे? आरती जी, देखो, आप जो कह रही है ना वह सब ठीक है, लेकिन ये चोचले और नखरे सिर्फ माँ ही उठाती है, सास नहीं। मीनाक्षी हाथ नचाते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, अरे, उस दिन कैसे आप पर गुस्सा कर रही थी कि आज फिर आलू का पराठा रख दिया। तो क्या हो गया, गलती मेरी ही थी ना। मैंने एक दिन पहले ही आलू का पराठा रख दिया था और याद नहीं रहा, दूसरे दिन भी रख दिया। मीनाक्षी जी, सच तो यह है, जब बच्चियां गुस्सा होती है तो बहुत क्यूट लगती है, ढेर सारा प्यार आता है उन पर। जब रिया गुस्सा होती है तो मैं उसे छेड़ती हूँ, रिया, तुम तो गुस्से में पहले से भी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर वह हंस देती है और लाड से गले लगकर कहती है कि थैंक्स मम्मा, लव यू सो मच। सच, उस समय ऐसा लगता है जैसे ममता के मामले में मुझसे धनी और कोई नहीं है। फिर भी आज तो आप पूरा दिन बंद ही गई ना, ना कुछ लिख पाएंगी और ना कुछ पढ़ पाएंगी। अरे, ऐसा कुछ नहीं है, आज सुबह जल्दी ही हम दोनों ने मिलकर सारे ज़रूरी काम कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। दोपहर में सिर्फ खिचड़ी खाएंगे और रात को डिनर के लिए बाहर जाएंगे। आज का दिन पहले ही प्लान कर रखा है। चलो फिर हम तो चले, आप तो अब खिचड़ी बनाएंगी। नीलिमा थोड़ा मुस्कुराकर लेकिन व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, अरे, उसमें कितना वक्त लगेगा, दाल चावल बिन रखे हैं, बस धोकर कुकर में चढ़ानी है खिचड़ी। लेकिन वह तीनों रुकी नहीं। रिया मैच का आनंद ले रही थी तो आरती जी पत्रिका लेकर पढ़ने बैठ गई और एक ब्रेक में रिया ने खिचड़ी भी बनने के लिए रख दी। मीनाक्षी गुस्से में तमतमा रही थी। ऐसी नकचड़ी और जिद्दी लड़की को मैं अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकती, जो बिस्तर से ही चाय ऑर्डर करे,
मैं आज ही अंश को साफ साफ बोल दूंगी, अगर तुझे इस लड़की से शादी करनी है तो पहले मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। बिल्कुल सही कह रही है तू, सुजाता ने चिंगारी लगाते हुए कहा। ऐसी लड़की को बहू बनाना खुद अपनी जिंदगी में आग लगाना है। तू बच गई मीनाक्षी, क्योंकि रिया के व्यवहार और तेवर के तूने पहले ही साक्षात दर्शन कर लिए। नीलिमा ने भी फुलझड़ी छोड़ दी। आरती जी अपनी बेटी की इतनी तारीफ करती है, उसे सिर आंखों पे बिठाने के साथ साथ उसके नाज नखरे सहती है। क्या अपनी बहू को ऐसे रख पाएगी? कभी नहीं। कहते हुए सुजाता ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे यह सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि अंश के ऊपर से रिया का भूत कैसे उतारा जाए। वह तो पूरी तरह से रिया पर लट्टू हो गया है। मीनाक्षी चिंतित स्वर में बोली। अंश तो गया तेरे हाथ से मीनाक्षी, अब तू रिया की चाकरी के लिए तैयार हो जा। नीलिमा ने चुटकी ली। चाकरी? वह भी बहू की? माई फुट। मीनाक्षी पैर पटकते हुए बोली। अंश के सिर से रिया का भूत उतारने के लिए वह तीनों योजनाएं बनाने लगी। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। उसका विरोध करने उन्हें जाना था। वह सब खाली थी, सो एक संस्था बना रखी थी। वैलेंटाइन डे वाले दिन वह दोपहर को निकल पड़ी। सबसे पहले वह एक रेस्टोरेंट में घुस गई। वहाँ का एक दृश्य देखकर तो वह सभी हक्की बक्की रह गई। लेकिन मीनाक्षी की आंखों में एक विजयी चमक उभर आई। सामने की टेबल पर एक हैंडसम युवक और रिया दीन दुनिया से बेखबर आलिंगन थे। मीनाक्षी व्यंग्य से बोली, यह देखो आरती की संस्कारी लड़की रिया कितनी बेशर्मी से लड़के के गले लगकर खड़ी है। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है यह पढ़ने दृश्य। अभी फोटो खींचकर अंश को भेजती हूँ ताकि उसके सिर से रिया का भूत उतर जाए, और शाम को आरती के घर जाकर उनकी संस्कारी बेटी के सुंदर संस्कारों के दर्शन करवाऊंगी। कहते हुए मीनाक्षी ने मोबाइल से धड़ाधड़ कई फोटो खींच लिए और वहाँ से निकल गई दूसरी जगह अपने मिशन के लिए। इस बीच उसने वह सारे फोटो अंश को फॉरवर्ड कर दिए और शाम को पहुँच गई आरती जी के घर संस्कारी रिया की छवि दिखाने और उसके किस्से सुनाने। आरती जी, रिया नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वह? आज तो रविवार है और ऑफिस भी बंद है। मीनाक्षी जी, मैं खुद भी परेशान हूँ रिया को लेकर। वह अचानक ही घर से निकल गई थी, यह कहते हुए कि मम्मा मैं अभी आती हूँ। अब तो बहुत देर हो गई है उसे। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। आरती जी चिंतित स्वर में बोली। वह सब मन ही मन आरती जी की हालत देखकर खुश हो रही थी कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला, जो बंद नहीं था। सामने रिया और वह रेस्टोरेंट वाला युवक साथ थे। रिया दौड़ती हुई आई और आरती के गले लगकर उल्हाना मगर प्यार भरे स्वर में बोली, मम्मा आपका बेटा बहुत नोटी है। पता है आज इसने जो काम किया है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। किसी दूसरे नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, तुम्हारा पति लव बर्ड्स रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ वैलेंटाइन डे मना रहा है। विश्वास न हो तो वहाँ जाकर देखो। मेरे तो होश ही उड़ गए और उल्टे पांव दौड़ पड़ी रेस्टोरेंट। वहाँ जाकर देखा तो ये महाशय खूब जोर से हंस रहे थे मेरी हालत देखकर। लेकिन रोमी, तू तो 16 को आ रहा था, आज कैसे? आरती जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी, मुझे आना तो 14 तारीख को ही था, लेकिन इस वैलेंटाइन डे पर आपकी बहू को सरप्राइज़ देने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मुझे 16 को आना है। रोमी शरारत से मुस्कुराया। यू चीटर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए रिया उसकी छाती पर हौले हौले प्यार भरे मुक्के बरसाने लगी। फिर आरती जी से बोली, प्लीज़ मम्मा आप जल्दी से तैयार हो जाइए। पहले ढेर सारी शॉपिंग, मूवी, फिर डिनर, और हाँ प्लीज़ अपने बर्थडे पर मेरी दी हुई जीन्स और टॉप ही पहनिएगा। उसमें आप एकदम ब्यूटीफुल नज़र आती है। और फिर पापा से आपकी वीडियो कॉल भी तो होनी है। शरारती अंदाज में रिया बोली, नहीं नहीं आज नहीं,
फिर कभी चलूँगी। आज के दिन कबाब में हड्डी नहीं बनना है मुझे। आरती जी ने इनकार कर दिया। तो ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे और घर में भी कुछ नहीं खाएंगे। आज भूख हड़ताल है। रिया और रोमी एक स्वर में बोले। ओके, ठीक है बाबा, चल रही हूँ। तुम दोनों यूं ने मुंह फुलाओ। रिया बेटा, मैं तैयार होकर आती हूँ। तब तक इन आंटियों को गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाओ। ओके मम्मा। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी चाय पीने आएंगे। यह कहकर वह सब वहाँ से निकल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।